हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोग स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर रहे थे। दीज आर प्रीवियस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट वॉच टिल येट तो इसको चेक कर लेना। आज स्टार्ट करेंगे 10.2। लास्ट टाइम यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। अब 10.2 में सबसे पहला आता है कि वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, एक इक्वेशन लाइन को आप काफ़ी वेज से लिख सकते हो, वो इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला आता है कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है। तो सिंपल सा फंडा होता है, जो भी लेटी हुई लाइन होती है इस तरह से, वी कॉल्ड इट सा हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। एंड वर्टिकल लाइन जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी अगर ऐसी लाइन है तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस किस टाइप की लाइन है, देन यू हैव टू बी टेल him her that it is a horizontal line. If someone asks you कि which type of line is this y axis, then you have to be tell him that it's a vertical line. Okay, अब थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ग्राफ में अगर देखो, इसमें पॉइंट में देखो, अगर आपसे पूछता है कि y इक्वल टू a या y इक्वल टू माइनस a, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? फर्स्टली यू हैव टू बी वॉट, यू हैव टू बी डू draw the x axis line, like this is the x axis line and this is the y axis line. ठीक है, y लाइन हो गई। अब तुम्हें बोला क्या, y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a देखो कहाँ पे होगा। वी नो डैट कि इधर साइड पॉजिटिव होता है y एंड इधर साइड निगेटिव होता है। सेम केस विद x कि यहाँ पे साइड पॉजिटिव होता है, यहाँ साइड निगेटिव। अब a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। लाइक मैं अगर a मान के चलूँ a ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो a यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ आएगा, इस एबव वाली लाइन पे। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, हाँ, इस रेड वाली लाइन पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट से ए यहाँ पे था। अब मुझे इसे ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कैसे करूँगा वाई को, वाई की जस्ट इसके परपेंड को इस टाइप से ड्रॉ करना है तुम्हें। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू ए। सेम क्वेश्चन, इफ वाई इक्वल टू माइनस ए, इसको ड्रॉ करना है तो वाई देखो निगेटिव कहाँ होता है, वाई निगेटिव होता है इस वाली लाइन पे, दिस वन जो ग्रीन वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं अपन। मैं थोड़ा कलर दूसरा लूँगा। ओके, y इक्वल टू माइनस से मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा किस टाइप से, दिस। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ए। सेम केस विद x एक्सेस। अगर आपसे कोई बंदा बोलता है कि यू हैव टू बी ड्रॉ x इक्वल टू ए, पहले तो ये पॉजिटिव लेके चलते हैं, एंड x इक्वल टू माइनस ए। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे, फर्स्टली क्या बनाओगे, नंबर लाइन, x एक्सिस, ये बन गई अपनी x एक्सिस एंड दिस वन इज अ y एक्सिस। ओके, अब x इक्वल टू ए, तो वी नो डैट कि इधर पॉजिटिव होता है x, इधर साइड निगेटिव होता है। तो x इक्वल टू ए मतलब मैं मान के चलूँ यहाँ पे कुछ लाइन होगी। अगर ये पॉजिटिव वाला है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पर a रहा होगा, तो मैं इसे ड्रॉ कैसे करूँगा, इस टाइप से समथिंग। देन वी कॉल इट x इक्वल टू ए। एंड सिंपली फॉर माइनस ए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे रहा होगा माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा कि किससे कैसे लाइन होती है। मैं नंबर वो बना लेता हूँ, एक्सेस। लेट से दिस इज द एक्सेस, ये क्या हो गई, ये अपनी एक्स एक्सेस हो गई, एंड दिस इज द वाई एक्सेस, सॉरी वाई एक्सेस। दिस इज वाई इक्वल टू, ओके, यहाँ पे पॉइंटिंग करते हैं, ये 1 2, दिस पॉइंट इज 3, ठीक है, एंड सेम केस यहाँ पे करते हैं, दिस पॉइंट इज 0,5। सेम केस यहाँ पे करते हैं, दिस पॉइंट इज 0, माइनस का 8, एंड सेम केस यहाँ पे दिस पॉइंट इज, पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, एक ये पॉइंट है, एक इसका ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। दिस पॉइंट इज 0,3, we have write it again like 5,0 and minus 8,0, ओके, एंड यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना, मैं मान लेता हूँ -5, 0,-5। इफ समवन आस्क यू द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो कैसे बताओगे? पहली लाइन देखो, इसकी अगर इक्वेशन लिखो तो मैं क्या लिखूँगा, y इक्वल टू 3, ये थोड़ा डार्क हो गया, क्या लिखूँगा, y इक्वल टू 3। कूल। अगर मुझसे कोई इसकी इक्वेशन पूछता है इस वाली लाइन की, देन इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8, डेट्स ऑल। अगर इसकी लाइन कोई मुझसे पूछता तो x इक्वल टू 5। अगर इस इक्वेशन की लाइन समवन आस्क्ड मी देन x
वाई इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये अपना एक क्वेश्चन भी हो गया इस पे बेसिस पे। आप देखते हैं इसमें क्या है। ये तुम्हारा पॉइंट कवर हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो सकती है, ये लाइन पैरेलल, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। जो रेड वाली लाइन है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। अगर वाई एक्सिस ये थी, एक्स एक्सिस ये थी, तो दिस वन इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सेम केस यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2,3। और यहाँ पे देखो -2,3 लाई कहाँ पे करेगा, माइनस या निगेटिव या 3 इस जगह पे बोले पैरेलल बनानी है। ठीक है, तो पैरेलल दो लाइनें हो सकती हैं, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के। तो ये वाली लाइन मेरी क्या बन गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये पॉइंट अपना क्या था, -2,3। ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम केस यहाँ पे इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल 6 हो गया अपना। सेकंड आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि स्लोप क्या होता है, लास्ट वीडियो में वी हैव सीन दैट। अब स्लोप देखो, m इक्वल टू होता क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या लिखा है, y माइनस y0। दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, जो भी कोऑर्डिनेट होता है ना उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि y2 गलत है, यहाँ पे y होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखोगे, तुम्हारे पास दो कुछ पॉइंट दे रखे होंगे। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, ठीक है, इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन इज लाइन। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या क्या है, मुझे एक पॉइंट्स पता है कुछ, मैं मान लेता हूँ पॉइंट है अपने पास x1, y1 एंड जो भी बंदा था उसने मुझे स्लोप और बता दिया। ठीक है, क्या पता है मुझे, ध्यान से देखना, एक लाइन है जिस पे मुझे एक कोऑर्डिनेट पता है x1, y1 एंड मुझे उस लाइन का स्लोप पता है जो कि m है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो वो कैसे करोगे, अब स्लोप का फॉर्मूला देखो। अगर लास्ट वीडियो में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दिस इज द स्लोप का फॉर्मूला। तो मैं एक अज्यूम कर लेता हूँ अपनी तरफ से, लेट अज्यूम x, y बी द पॉइंट ऑन दैट लाइन। ठीक है, ये लाइन कुछ थी a एंड b, पॉइंट मुझे ये गिवन था। ठीक है, ये वाला पॉइंट गिवन था एंड ये m वैल्यू गिवन थी, बट मैंने जो ये रेड वाली वैल्यू है ना, ये x, y ये अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। अब मेरे पास एक लाइन पे दो पॉइंट है, कौन से, x1, y1 एंड है x, y। तो इसका स्लोप अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दिस इज द स्लोप। मुझे m पता है, ठीक है, y1 x1 पता है एंड दैट इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब तुम इसे वैल्यू पुट कर दो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सेम इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई, या ऐसे बोल सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो y माइनस y0 अपॉन m x माइनस x0। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2,3 विद स्लोप -4। अब यहीं पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, इतने में हो जाएगा क्या, ठीक है। -2,3 देखो, मुझे पॉइंट्स पता है एंड एक स्लोप पता है। स्लोप का मतलब मुझे m की वैल्यू पता है एंड एक कोऑर्डिनेट्स पता है। मान लेता हूँ ये लाइन थी, ओके। इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट पता था -2,3 एंड मुझे पता था इसका स्लोप वैल्यू m इक्वल टू -4। मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप की केस आता है ना, तो मैं क्या एक अपनी तरफ से एक पॉइंट एज्यूम करना पड़ता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, y। इसको एक मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। मैंने एक एज्यूम कर लिया x, y। नाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दैट पॉइंट। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ab, ठीक है, ab का स्लोप फाइंड कर सकते हो, सिंपल है। ab का स्लोप क्या हो जाएगा, m ऑफ ab यानी स्लोप ऑफ ab इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी y, और ये क्या हो जाएगा y2 3 अपॉन x माइनस एंड -2, x माइनस एंड -2। ओके, तो ये क्या आ जाएगा
y माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप हर जगह सेम होता है। जो इस लाइन का स्लोप हमें गिवन क्या है, m इक्वल टू -4, तो अगर मैं इसको -4 के इक्वल कर दूँ -4, तो अगर सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेट्स से y इक्वल टू -3 इज इक्वल टू माइनस का 4x एंड माइनस का 8, तो इधर 4x आ जाएगा, प्लस का y आ जाएगा एंड प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नहीं निकाली गया, अच्छा हाँ, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई, ये है ना, प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सेम आंसर आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट था पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो पॉइंट स्लोप, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या था, गिवन था तुम्हें एक पॉइंट गिवन था x1 y1, ये गिवन था, एंड एक स्लोप गिवन था। स्लोप मतलब m की वैल्यू, तो तुम्हें एक पॉइंट अपनी तरफ से लेट अज्यूम करना पड़ रहा था x, y। ठीक है, इसका मीनिंग समझना। नेक्स्ट केस है अपना 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है तुम्हें कोई भी स्लोप गिवन नहीं होगा, स्लोप गिवन नहीं होगा, तुम्हें क्या गिवन है, 2 पॉइंट मैं मान लेता हूँ x1 y1 एंड x2 y2, ये 2 पॉइंट है। अब मैं इसे स्लोप कैसे निकालूंगा, ये चीज़ देखो, इक्वेशन कैसे निकालूंगा। लेट्स से मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये लाइन है, दिस वन लाइन, व्हाट वी हैव x1 y1 है, हमारे पास x2 y2 है। स्टेप सेम है, क्या करना है, इसका स्लोप, क्या स्लोप जरूरत है कि तुम्हें कि बंदा स्लोप दे, यू हैव ऑलरेडी कैपेबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। कैसे करोगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लो स्लोप आ गया, अब नीड ही नहीं है। अब तुम ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, ठीक है, किसी एक पॉइंट को रिमूव कर दो। लेट्स से मैं इसको रिमूव कर दूं, मान के चलता हूँ एक पॉइंट, तो ये क्या बन गया, मेरे पास एक पॉइंट है एंड स्लोप है। क्या ये सेम चीज़ नहीं बन गई पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसी, जिसमें तुम्हारे पास एक पॉइंट था एंड एक स्लोप था। सेम यहाँ पे एक पॉइंट है एक स्लोप है, तुम इसको भी रिमूव करके इसको भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, मैं इसको लेके चलता हूँ। ओके, x1 y1। अब मैं क्या करूँगा, अब ये बन गई मेरे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या बन गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या करते हैं, एक पॉइंट अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। ठीक है, अज्यूम क्या किया मैंने, x, y अज्यूम कर लिया। अब इसका स्लोप लिखो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, एंड स्लोप की वैल्यू मुझे क्या पता है, यहाँ पे देखो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर, अब ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई है, 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर, इस पे लिख लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म। इसके आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या एग्जांपल है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द -1 -1 एंड 3 5। करते हैं सॉल्व। तो क्या बोल रहा है, 1 -1 एक पॉइंट है 3 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करना कितना इजी है, m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी y2 माइनस y1 मान लो, किसी को भी x2 माइनस x1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इसको मान रहे हो x1 y1, then you have to be considered this point x2 y2, but if you assuming this value x1 y1, then you have to be considered that value is x2 y2। is it clear? अब देखो मैं इसको x1 मानता हूँ, मैं पहला वाले केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। तो y2 माइनस y1 की इसमें वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू क्या, एक मिनट, कलर चेंज, वायलेट। तो y2 माइनस y1 क्या होगा, y2 5 माइनस एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन x2 3 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 ऊपर 6, यानी आंसर आ गया 3। तो m की वैल्यू क्या निकल आई, 3। अब ये वाला पॉइंट अज्यूम करो या ये वाला अज्यूम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से
मैंने जब समझाया था तब मैंने नीचे वाला पॉइंट अज्यूम किया था, ठीक है, बट एट दैट टाइम आई विल अज्यूम दैट पॉइंट, जिससे कि तुम्हें डाउट ना हो कोई भी। तो मैं ए पॉइंट लेके चलता हूँ। मेरे पास एक पॉइंट है, स्लोप है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें फाइंड करना बहुत अच्छे से आता है। कैसे करते हैं, हम एक पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब इसका स्लोप लिख लो, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई माइनस, मैं इसको वाई टू माइनस, इसको मान के चल रहा हूँ एक्स टू वाई टू, एंड इस पॉइंट को मैं एक्स वन वाई वन, तुम किसी को भी कुछ मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3। नाउ सॉल्व इट। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस का 9, देन 3x माइनस का y एंड माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वेयर इज द आंसर, माइनस 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इन्होंने उस तरफ लिखा है। कैसे, अगर तुम इसको इधर ले जाओगे तो ये निगेटिव, या ऐसा कर दो -1 का मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ठीक है, बोथ आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे -1 का, तो ये क्या जाएगा, माइनस का 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोथ आंसर आर करेक्ट, आई ऑलरेडी सेड दैट। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मतलब एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट सॉरी, इंटरसेप्ट का मीनिंग समझो पहले। तो इंटरसेप्ट बोलते क्या, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि तुम्हारी लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। ऑरिजिन से देखते हैं। लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये है एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो पॉइंट पे कट करने का मतलब, मैं मान के चलता हूँ कोई लाइन थी यू, यूं, तो इसके इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। ये एक इस पॉइंट पे कट कर रही है एंड एक इस पॉइंट पे कर रही है। तो जो ये डिस्टेंस है ना, दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस पे 3 का इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है, पॉजिटिव 3 का, मतलब वो लाइन ऐसी हो सकती, ऐसी हो सकती, कैसी हुई, बट जो ये डिस्टेंस है ना, ये 3 होगी, ठीक है। y पे -5 का बना रही है, तो y पे -5 हो सकता है लाइन ऐसी जा रही हो, बट ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा 0,5। बेसिकली इंटरसेप्ट का मतलब होता है तुम्हें एक कोऑर्डिनेट दे देना, ओके। अब यहाँ पे देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, एक तो तुम्हें स्लोप गिवन है यानी m की वैल्यू गिवन है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। इंटरसेप्ट का मतलब तुम्हें एक कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर तुम देखो, तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट है, 1 कोऑर्डिनेट यू हैव एंड 1 स्लोप, क्या इस पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं बन गया, जिसमें तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट होता है एंड तुम्हारे पास एक स्लोप होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे अपन लोग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, वो थोड़ी आ रही होगी, उसको थोड़ा अवॉइड करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 1, ओके, ठीक है। तो देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसा बन गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब क्या, लेट से स्लोप गिवन है, मैं मान के चलता हूँ कोई लाइन थी यूं, ठीक है, ओके, देन यू, इस लाइन का जो स्लोप था वो था m, ओके, एंड बोल रहा है कि जो y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बना रही है वो c का बना रही है या k का बना रही है, कुछ भी मान के चलो, मान लेते हैं k का इंटरसेप्ट बना रही है। k का इंटरसेप्ट मतलब जो ये डिस्टेंस है ना, k होगी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,k। स्लोप तुम्हारे पास m है, कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास 0,k है। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे लगाओगे, एक पॉइंट अज्यूम कर लोगे x, y, तो मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया x, y। अब मैं इसे अच्छे से लिख सकता हूँ, कैसे, स्लोप लिखो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m गिवन है, y2 क्या है इसमें से मान लो, तो m इक्वल टू y माइनस k अपॉन x माइनस 0, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, mx का मल्टीप्लाई इधर कर दो, mx इक्वल टू y माइनस k, देन y इक्वल टू mx प्लस k। तो ये अपनी जो इक्वेशन आ गई ना, ये वाली, ये हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। लेट्स से अगर तुमसे कोई पूछता है एग्जांपल कि y इक्वल टू 3x प्लस 5m या y इक्वल टू 3x प्लस 1000 है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो स्लोप कैलकुलेट करना नहीं बैठोगे, तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दिस इक्वेशन इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या होता है स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 3, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 3, तो बोथ आंसर इज 3, इस पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट वैल्यू है।
y इजकल टू 5x प्लस 10, ठीक है। इसका स्लोप क्या आ जाएगा 5। y इजकल टू -2x प्लस 9, इसका स्लोप क्या आ जाएगा m इजकल टू -2। ओके, तो ये अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये भी क्लियर होगी। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, केस 2 सपोज लाइन विद x इंटरसेप्ट d देन इक्वेशन। ओके कूल, स्टूडेंट में ड्राइव दिस इन दैट्स व्हाई सेम मेथड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये देखो जो tan थीटा होता है, tan थीटा का मीनिंग होता है स्लोप, ये चीज़ ध्यान रखना। कहीं भी अगर tan थीटा है इट्स मीन इट इज़ द स्लोप ऑफ दैट लाइन, यानी m, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 1/2। इंक्लिन वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ओके, इंक्लिनेशन का मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर की तरफ, ऊपर की मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये थोड़ा अभी इंक्लाइन कर रही है। इनका है मतलब देखो पहले भी बिल्कुल थी, अब इंक्लिनेशन इस टाइप से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट इज -3/2, x इंटरसेप्ट इज 4। ओके, तो y इंटरसेप्ट -3/2, यहाँ पे कुछ लाइन कट कर रही होगी, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कलर चेंज करो, -3/2। मैग्नीट्यूड लेना क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये कोऑर्डिनेट सॉरी y इक्वल टू -3/2 एंड इट्स कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट पूछूं देन इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, -3/2, ठीक है। m की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2, ठीक है। मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ x, y पॉइंट स्लो फॉर्म लगाना है। तो x क्या हो जाएगा y -3/2 अपॉन x -0 इज इक्वल टू 1/2। तो y +3/2 अपॉन x इज इक्वल टू 1/2। तो y +3/2 इज इक्वल टू x/2। एलसीएम ले लो, तो 2y + 3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन आज क्या आ गई, 2y + 3 इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखते हैं 2y - x, यानी यहाँ पे ले जाओ इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। तो 2y - x + 3 इज इक्वल टू 0। सेम केस ये वाला है, खुद ट्राई करो। x इंटरसेप्ट इज 4, x इंटरसेप्ट 4 का मतलब तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट हो गए कितने हो गए 4, 0। तो एक ये वाला ट्राई करते हैं, ये कैसे करोगे, कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है x इंटरसेप्ट 4 का मतलब यहाँ पे कहीं कट कर रही होगी, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 0। जस्ट वेट फॉर दैट प्रोसेस 4, 0। मैं एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ x, y क्या लिखूंगा, इसका स्लोप की वैल्यू। तो m इक्वल टू y2 - y1 यानी y -0 अपॉन x -4। तो y इक्वल टू m x -4, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/2 x -4। तो y इक्वल टू 2 को इधर कर लेते हैं, 2y इक्वल टू x -4, ठीक है। तो 2y - x + 4 इज इक्वल टू 0। Let's 2y - x + 4 is equal to 0. So we have solved one question, second question. नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म इज जस्ट लाइक को 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, जिसमें तुम्हें 2 इंटरसेप्ट दी जाती है। 2 इंटरसेप्ट मतलब कि x एक्सेस पे क्या कट कर रहा है, y एक्सेस पे क्या कट कर रहा है। तुम्हारे पास 2 पॉइंट दे दिए गए ना, देन यू हैव टू इजीली कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। कैसे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा है, 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे पढ़ा है। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, दिस इज समथिंग ऐसा, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस हो गया, एंड ठीक है कोई एक लाइन है, मैं मान के चलता हूँ इस तरह से कट कर रही है, ठीक है। देन जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, b। अब तुम्हें क्या करना है, इस तुम्हारे पास देखो 2 पॉइंट है, देन तुम यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। तो m इक्वल टू क्या y2 - y1, किसी को भी y2 x1 मान लो, किसी को भी x1 y1 मान लो, ठीक है। बट पेयर में मानना, ये मत करना कि x1 इधर मान रहे हो एंड इधर मान रहे हो y1, इधर मान रहे हो y2, इधर मान रहे हो
x2, मतलब इस टाइप के, मतलब हमेशा पेयर में आने चाहिए, x1 के साथ y1 आएगा, x2 के साथ y2 आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये x1 कॉमा y1 है एंड ये नीचे वाले x2 कॉमा y2 है। स्लोप m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस b अपॉन x माइनस x1 क्या था, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 क्या था a माइनस x1 0। तो m इक्वल ये क्या आ जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस का b। ओके, सॉरी स्लोप की वैल्यू देखो, स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। इस लाइन को हटाओ, m की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास माइनस का b अपॉन ए, ठीक है, a। अब देखो, अब सेकंड पॉइंट क्या होगी, अब तुम्हारे पास स्लोप आ गया है, यू हैव 2 पॉइंट, बट तुम्हें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू बी रिक्वायर्ड ओनली 1 पॉइंट। तो तुम इसको मान लो या इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं a, 0 को मान लेता हूँ, लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट है। तो मैं क्या अज्यूम करूँगा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट रहा होगा x, y, काफ़ी बोल्ड हो गया, x, y। तो x, y के लिए मैं अगर लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए, स्लोप की वैल्यू बोलो माइनस b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। इसको सॉल्व करो तो y अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। तो वाई ए इज इक्वल टू माइनस का बी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। क्या करो, डिवाइड बाई ए कर दो। तुम्हारा इस तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इजीली कैलकुलेट द वैल्यू, ठीक है, कोई नीड है नहीं तुम्हें। आगे की स्टेप देख लो, ए बी से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ए बी से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे अगर लिख दूँ डिवाइड वाई ए बी, तो ए बी से डिवाइड करने पे क्या आएगा, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, सॉरी लाइट हैज़ गॉन, कम आउट, ओके, वाई इक्वल टू बी, यहाँ पे ए बी का तो माइनस का एक्स अपॉन ए एंड प्लस का 1। देन मैं इसको इधर ले आता हूँ, टर्म को, एक्स वाली टर्म को यहाँ पे, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये तुम्हारा इक्वेशन जो आ गई, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इंटरसेप्ट फॉर्म की। क्लियर? तो अपना क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है पहली चीज़ पहले के साथ जाएगी, यानी -3 एक्स के साथ जाएगा, 2 बाद वाले के साथ यानी वाई एक्सिस के साथ जाएगा। तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो, तुम्हारे जो इंटरसेप्ट होते हैं ये होते हैं, ये दिस इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तुम डायरेक्टली भी अगर तुम्हें इक्वेशन पता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी 1 या इंटरसेप्ट फॉर्म, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट। अदरवाइज ये पूरा मेथड है, इसको ध्यान रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है। को क्या पे था, -3, 2, तो ये x है, तो x वाले को मैं a बोल दूँ, y वाले को b बोल दूँ। इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए के नीचे क्या आ जाएगा, और x अपॉन ए -3 प्लस वाई बाई बी के नीचे क्या आ जाएगा, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो इजली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट है अपना नॉर्मल फॉर्म। ओके, नॉर्मल फॉर्म के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा इसमें माइंड अपना ओपन करके रहना, क्योंकि बाकी सारी फॉर्म तो सिंपल है, नॉर्मल में इतना कुछ नहीं है। तो ठीक है, नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। सपोज नॉर्मल फॉर्म एटसेट्रा, इसमें कुछ वैसा पढ़ने वाला नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में कुछ ऐसा होता है सीन, देखो तुम्हें एक लाइन गिवन होती है, ठीक है, ये ऐसी इस लाइन की, ये ऐसे तुम्हें लाइन गिवन होगी। एक तुम्हें यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तुम्हें ये पता होगा ये एंगल कितना बना रही है, थीटा, तुम्हें थीटा गिवन होगा, ठीक है। इस लाइन की डिस्टेंस तुम्हें गिवन होगी p, ठीक है। देन यू हैव टू बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। पहले तो ये चीज़ समझो कि तुम्हें गिवन क्या क्या है एंड तुम्हें करना क्या है। मैं थ्योरी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी मतलब तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको देखो। तुम्हें एक लाइन, एक थीटा गिवन होगा एंड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी उस लाइन की ओरिजिन से, ओके। एंड तुम्हें फाइंड करना होगा उसके जो ये वाली लाइन है रेड वाली, ठीक है,
इस लाइन की इक्वेशन। अब वो कैसे करोगे, गिवन क्या क्या है, एक मिनट थोड़ा थिक हो जाओ। ये P गिवन है एंड थीटा गिवन है। कूल, जस्ट वेट। हाँ देखो थीटा, थीटा से तुम क्या, तुम्हें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली स्लोप। अगर थीटा गिवन है तो तुम स्लोप निकाल लोगे इजीली, स्लोप आ गया। P क्या है, बेसिकली डिस्टेंस। अब तुम्हें किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तुम्हें इस लाइन का स्लोप चाहिए एंड इस लाइन पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है, तुम्हारा ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास थीटा आ गया यानी स्लोप तो तुम्हारे पास इसका आ गया, जो ये वाली लाइन ना, ये वाली, तुम्हारे पास इसका स्लोप आ गया। बट ये तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर है तो तुम इसका इजी स्लोप निकाल लोगे। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। किसी को ये नहीं पता है तो वीडियो लास्ट वाली चेक कर लेना, ठीक है। यानी अगर मुझे m स्लोप इसका पता है तो मुझे m2 फाइंड करना होगा -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन m। लो ना, मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल गया। अब मुझे एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट में कैसे फाइंड करूंगा, ये चीज़ देखो। तुम्हें गिवन क्या है, ये P गिवन है, तो P से मैं ये पॉइंट देखूं, ऐसे कंपोनेंट ले लूं अगर P का इधर, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस कंपोनेंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, P cos थीटा। इसका मतलब हुआ कि जो ये पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, P cos थीटा, 0। सेम अगर मैं इस कंपोनेंट लूँ, इस लाइन का ग्रीन वाली का, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, P sin थीटा, P sin थीटा। यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, दिस वन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 0, P sin थीटा। अगर तुम्हारे पास ये दो कोऑर्डिनेट आ गए, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या, ये कोऑर्डिनेट नहीं आ गया, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, P cos थीटा x, P sin थीटा। अब हो सकता है तुम्हें कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज हो, कोऑर्डिनेट वो कंपोनेंट कैसे लिए हैं वो देख लो एक मिनट। सिंपल सा फंडा होता है, ठीक है। जिस एंगल पे तुम्हें थीटा गिवन है जहाँ पे, ठीक है, अगर तुम्हें इसकी डिस्टेंस गिवन है लेट्स से 5, तुम्हें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी इस पॉइंट की, तो जहाँ पे थीटा है ना, आप जिस तरफ थीटा है, देखो 5 से थीटा ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं जा रहा है, नीचे तरफ आ रहा है, जो नीचे आ रहा है उसको हमेशा कॉस के साथ लिख दो, तो 5 cos थीटा। एंड जो ऊपर जा रहा है, ऊपर खाली है, तो इसको लिख दो sin थीटा, 5 sin थीटा। तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 5 sin थीटा, इसकी डिस्टेंस 5 cos थीटा। ये कैसे आया, तुमने पढ़ा होगा, ये वाला पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। ओके, तो तुम अगर इसको सॉल्व करा, तुम्हारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेनियस यू हैव गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड। अगर मैं इसके देखो तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, P फाइंड करना, तो कैसे लिखोगे, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस मैं x मान लेता हूँ, x, ठीक है, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाइपोटेनियस इज 5, देन P इज इक्वल टू 5 sin थीटा। तो सिमिलरली लाइक कॉस के लिए अगर करें, कॉस के लिए तो कॉस वाले यानी बेस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, देन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यू हैव टू बी फाइंड द बेस बट वी हैव ऑलरेडी अ हाइपोटेनियस, तो व्हाट आई विल रोट हियर, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5। तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 cos थीटा, ठीक है। तो दिस ये डेरिवेशन भी हो गया, बट हमेशा याद रखना जिस तरफ थीटा हो उधर ही कॉस आता है। लेट्स से थीटा इधर है, ठीक है, ये x है, तो यहाँ पे ये जो ये डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, x cos थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x sin थीटा। लेट्स से दिस इज थीटा, ये y है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, y cos थीटा, क्योंकि थीटा इधर साइड है, इधर साइड, इधर खाली है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y sin थीटा। तो ये क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, अब देखो तुम्हारे पास, अपने पास क्या आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया एंड स्लोप भी आ गया। अब इसको अलग से बना लेते, जो ये वाली लाइन थी मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रेड वाली है ना, सिर्फ ओनली आई एम ड्राइंग ओनली डेट लाइन, तो रेड से ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट तो क्या है, P cos थीटा, P sin थीटा,
एंड सेकंड कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास क्या है, ये स्लोप गिवन है m इक्वल टू -1/m, m1 इक्वल टू -1/। अब इजीली तुम इक्वेशन निकाल सकते हो, पॉइंट स्लो फॉर्म बन गया। मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट x कॉमा y, सिंपल सा इक्वेशन लगाओ तो y माइनस पी साइन थीटा अपॉन x माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है -1/m। अब इसे सॉल्व कर लो तो y m माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का x ऑन प्लस का p कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p साइन थीटा, आई थिंक वी हैव डिड समथिंग रॉन्ग। y माइनस पी साइन थीटा, अच्छा कूल है तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वाई एम और इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, वाई एम प्लस एक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली ये आ गई है, बट द आंसर इज गिवन व्हाट, ये चीज़। ठीक है, why it is here and we are not, our answer is not matching, the reason is that we are taking the, here is m, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने जो ये वाला चीज़ है इन्होंने एज्यूम कर लिया है थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे m की जगह तुम टेन थीटा पुट कर सकते हो, वी नो डेट कि m इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो m इक्वल टू टेन थीटा जब यहाँ पे पुट करोगे y इक्वल टू m टेन थीटा पे, यानी y साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस x इज इक्वल टू p कॉस थीटा प्लस p साइन थीटा। इसको एलसीएम ले लो तो y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, ठीक, मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का, p कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p साइन थीटा। आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर। अगर यहाँ पे लेते हैं अपन, यहीं पे वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पुट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे, मैं इस जगह पे पुट कर रहा हूँ m की वैल्यू। ओके, तो y माइनस पी साइन थीटा अपॉन एक्स माइनस पी कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन साइन थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, साइन का मल्टीप्लाई इधर, तो y साइन थीटा माइनस का p साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कहाँ गया, माइनस साइन थीटा माइनस का x कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस का p कॉस स्क्वायर थीटा। तो y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर थीटा प्लस p साइन स्क्वायर थीटा। वी नो डेट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, p यहाँ से कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो y साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ तुमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक वी हैव डेड, उसको चेक करते हैं कि m का मल्टीप्लाई यहाँ किया। ठीक है, हाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखा, यहाँ पे भी m होगा। ठीक है, यहाँ पर भी x के साथ नहीं p साइन थीटा, यहाँ पर m होगा। ठीक है, यहाँ पर m होगा। ओके, जब m, अब यहाँ पे भी तुम्हें पुट करना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो भी तुम्हारा हो। ठीक है, जैसे पुट करोगे देन योर आंसर विल बी मैच। देन इसके आगे क्या है, न्यूमेरिकल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 4। देखो ऑरिजिन से डिस्टेंस तुम्हें 4 गिवन है। ओके, तुम्हें थीटा गिवन है, अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो x cos 15 प्लस y साइन 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस की 4। अब काफ़ी लोगों का जिसे वैल्यू नहीं पता होगी कि साइन 15 की वैल्यू क्या होगी, देन यू कैन राइट इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30। अब साइन ए माइनस वी का फॉर्मूला पता होगा, साइन ए कॉस वी प्लस कॉस ए साइन बी, उसको सॉल्व करके तुम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इट इज़ नॉट नीडेड कि तुम्हें ये रटना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करो एंड तुम्हारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल 12 भी ऐसे ही है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, लाइक ये उससे तुम्हारा रिलेटेड 2.4 जो है ना, बिल्कुल उससे रिलेटेड था। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एफ इज केम टू सेटिस्फाई द गिवन डेट द
k is 273, f 32 and k 373, f 12, एक्सप्रेस k इन टर्म ऑफ f। ठीक है, तो तुम्हें हमने क्या किया, हमने k को मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, k को y मान लिया, इसको x मान लिया। अब देखो बिल्कुल तुम्हारे पास 2 पॉइंट कौन कौन से गिवन है। पहला पॉइंट देखो k इक्वल टू 273 व्हेन f इक्वल टू 32, यानी एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 32, 273, इसको मान लो x1, y1। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट क्या है, जब f की वैल्यू 212 है, यानी x2 212, 373, यानी तुम्हारे पास x2, y2। अब देखो 2 पॉइंट आ गए, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट दैट डेरिवेशन। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सेम इसका कोई अल्टरनेट मेथड है। ये अगर क्लियर हो गया, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन के 3-4 मेथड होते हैं, नॉर्मल फॉर्म हो गया तुम्हारा, पॉइंट्स लॉ फॉर्म हो गया, बिल्कुल सेम डिक्टो, सब चीज़ एक ही जैसी है। ठीक है, किसी में भी कुछ ज़्यादा वैसा इश्यू नहीं है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 10.12। हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर? ओके, देयर आर 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर दैट। तब तक के लिए बाय बाय।